स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, इसको सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लिख करके आपके पास पर्चा आता है डॉक्टर का, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट लगाने होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है और इसमें किसी पर्टिकुलर का नहीं है, इसलिए प्रोफाइल नाम दिया है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक साथ हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसमें, इसलिए प्रोफाइल नाम दिया हुआ है। तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मेन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बाकी होते हैं तो वो भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं यही होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट इनकी होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है आपके बॉडी में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आगे हम जा कर के देखेंगे, इनके फंक्शन क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, कम ज़्यादा हो जाएगा तो उनको क्या बोलेंगे, कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे आगे वीडियो में। कंप्लीट आप बने रहें। और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की भी हम तैयारी कराते हैं, उसका एक अलग से चैनल बना हुआ है दिनेश कुमार BMLT के नाम पे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। उसमें पूरे MCQs के सीरीज हम लेकर के आते हैं। ये आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, इससे आप MCQs के हमारी हार्ड कॉपी हमने तैयार किया हुआ है, वो आप मंगवा सकते हैं ईमेल करके। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट या सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, जब इसको आप डिजोल्व करते हैं वाटर में तो ये सिंपल है। बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक, वो आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आप बात कर लेते हैं। आपका ब्लड, जैसे कि ये टेस्ट हम सीरम से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बार बार हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट आप सीरम से परफॉर्म करते हैं। जो उसके अलावा ये यूरिन में, टिश्यू में और बॉडी फ्लूइड्स अदर जो होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें जब इलेक्ट्रोलाइट्स का पता लगाना होता है तो ब्लड का सैंपल हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, उसमें से हम सीरम को सेपरेट करते हैं और सीरम से ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और फास्फोरस। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। और अकॉर्डिंग टू जो भी पेशेंट के साथ लगता है डॉक्टर को कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, वो लिख करके भी देता है स्पेसिफिक, नहीं तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट सिंपल लिख करके दे देता है। उसमें हम ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका, जैसे कि मैंने बता दिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड हम परफॉर्म करते हैं। कैल्शियम भी अलग से टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट रोल क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स का, बेसिक हम देख लेते हैं। बाकी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट रोल हैं, लेकिन ये आपके फ्लूइड्स एंड आपके बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को जो है ये बना करके रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड में जो भी एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। बाकी जितने भी फ्लूइड्स हैं आपके बॉडी के अंदर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल ये करता है। बाकी आपके कंट्रोल मसल्स एंड नर्व एक्टिविटी, हार्ट रिदम, ये भी इसका काम होता है। दे हेल्प योर बॉडी रेगुलर केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। मेंटेन द बैलेंस बिटवीन फ्लूइड्स इनसाइड एंड आउटसाइड योर सेल्स, जो भी आपके सेल्स हैं, ठीक, उनके अंदर, जैसे ये सेल्स है, ठीक है, तो सेल्स के अंदर और बाहर ये दोनों तरफ जो है ये बैलेंस, फ्लूइड्स का जो बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। बेशक ये बहुत कम क्वांटिटी में है, फिर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपको बताया था, जो हार्मोन्स होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक रोल होता है। अगर वो गड़बड़ हो जाए, जैसे कि ये भी है, तो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि एबनॉर्मल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अब हम बात करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट ब्लड टेस्ट के बारे में। तो ये ब्लड टेस्ट, जैसे कि मैंने बता दिया, ब्लड के द्वारा होता है। सीरम ब्लड से निकाला जाता है सेपरेट करके, उससे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये पूरा एक पैनल है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट बोलते हैं। और ये ब्लड टेस्ट है, ठीक, इसमें हम लेवल इलेक्ट्रोलाइट्स का देखते हैं, कितना कम है या कितना ज़्यादा है। वो अभी आपको रिपोर्ट में समझ में आएगा, जब मैं रिपोर्ट बताऊंगा उसमें नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक, और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले हम सोडियम की बात कर लेते हैं। ठीक, और सोडियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है आपके फ्लूइड्स को, अमाउंट जो होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ये नर्व्स और मसल्स का जो वर्क होता है उसको प्रॉपरली हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोडियम का इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाता है। अब जब ये फंक्शन है, वही चीज़ है, अगर सोडियम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछता है, ये दो वर्ड पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, या तो नॉर्मल वैल्यू पूछेगा, या तो ये दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है,
सोडियम का लेवल अगर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाएगा तब क्या बोलेंगे, और नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा तब क्या बोलेंगे। ये दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए, समझ में आ रहा है। तो इसमें हाइपरनेट्रीमिया दिया हुआ है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, समझ में आ रहा है। ये चीज़ तो बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइपरनेट्रीमिया का मतलब सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब इसको ये कंडीशन बोलेंगे। ये कब कब हो जाएगा, और ये सारी कंडीशन होंगे जब तब डॉक्टर आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने को बोलेगा। तो इससे होगा क्या, कन्फ्यूजन और बिहेवियर चेंज, अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस एंड लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल एंड सीजर्स एंड कोमा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया आपको देखने को मिलेगा। और हाइपो कब मिलेगा आपको, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, वीक, आपको कमजोरी इसमें होगा। ठीक है, और उसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, बाकी ये सेम कंडीशन है, सीजर्स एंड कोमा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये भी आप याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है, हाँ हाइपोनेट्रीमिया कब देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रीमिया। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम अगला देखेंगे यहाँ पर पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हार्ट एंड मसल्स का जो प्रॉपर वर्क होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा हार्ट और मसल्स जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आप याद रखें इसमें, बाकी चीज़ें। ठीक है, और इसमें भी कम या ज़्यादा अगर होगा पोटेशियम का लेवल तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरकैलमिया, मतलब ज़्यादा हो रहा है पोटेशियम का लेवल, हाइपोकैलमिया मतलब कम हो रहा है पोटेशियम का लेवल, तब बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ये कब कब होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, वीकनेस, ठीक है, इनएबिलिटी टू मूव मसल्स, कन्फ्यूजन, इरेगुलर हार्ट रिदम। ठीक, तो इन कंडीशन में आपको हाइपरकैलमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैलमिया कब कब, मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स, फीलिंग अनयूजुअली थर्स्टी, ठीक है, डेजीनेस, पासिंग आउट व्हेन स्टैंडिंग अप टू क्विकली, एट हायर लेवल मसल्स टिश्यू बिगिन टू ब्रेक डाउन। तो ये सारे कंडीशन है जिसमें कि आपको पोटेशियम का लेवल कम दिखेगा। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद क्लोराइड, तो क्लोराइड का इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, ये क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी, इन एडिशंस इट हेल्प्स मेंटेन हेल्दी ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, क्लोराइड का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें भी दो कंडीशन है, क्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा तब क्या बोलेंगे, हाइपर क्लोरेमिया, उसके बाद हाइपोक्लोरेमिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कब कब देखने को मिलेगा, एसिडोसिस, ठीक है, जब आपका ब्लड एसिडिटी हाई हो जाएगा, और नोजिया, वोमिटिंग, फटीक। ठीक है, तो ये सब कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ। उसके बाद क्लोराइड का लेवल कम कब होगा, जब आपका जो ब्लड होगा, ठीक है, वो एल्कलाइन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इसका। ठीक है, उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया जो है, वोमिटिंग, सिम्टम्स ऑफ एल्कोलोसिस और कन्फ्यूजन। ठीक है, और उसके बाद एरिथेमेसिस, और मसल्स जो होंगे वो इसमें लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपको क्लोराइड का लेवल क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो इनमें से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ से जब भी सवाल पूछेंगे तो आपको आंसर करना होगा। अब हम आते हैं लास्ट में, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स रिपोर्ट। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पर मैं इसको किनारे कर देता हूँ, 1 मिनट। तो जैसा कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये रिपोर्ट आपको समझना है। सोडियम का, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पोटेशियम का, उसके बाद यहाँ पर क्लोराइड का। तो ये जो रिज़ल्ट है ये पेशेंट का एक्चुअल अमाउंट है जो कि रिज़ल्ट में आया है, और ये है रेफरेंस रेंज। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेफरेंस रेंज सोडियम का कितना होता है, पोटेशियम का, क्लोराइड का कितना होता है। तो ये आप याद रखेंगे। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिट्स भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो सोडियम का जैसे कि नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर 135 से 150 दिया हुआ है, रिजल्ट इतना आया हुआ है। और पोटेशियम का यहाँ पर 3.5 से 5.5। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लोराइड का देखने को मिल रहा होगा 90 से 108। ठीक है,
तो इस तरीके से इसकी नॉर्मल वैल्यू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सिंपल। तो इस तरीके से था सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ में, और डॉक्टर कब कब सजेस्ट कर सकता है वो मैं कंडीशन बता दिया है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। अगर कोई सवाल है, चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके न्यू वीडियो जब भी हम अपलोड करें। तो थैंक यू सो मच।